नाज़रीन गिरामी, बहुत सी इल्मी किताबों का मुताला किया जाए तो ये बात वाज़े तौर पर साबित हो जाती है कि इंसान जो चीज़ों का खाने के तौर पर इस्तेमाल करता है, इंसान की शख्सियत उसी तरह की ढलती जाती है। नाज़रीन गिराम, यहाँ पर मगरबी ममालिक के अंदर देखा जाए तो अमेरिकन लोग यहाँ पर दोस्तों सूअर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से उनके अंदर फहाशी और एक दूसरे के साथ मिलाप की तड़प बहुत ज़्यादा रहती है। अब नाज़रीन गिराम, अगर यहाँ पर अरब ममालिक की जानिब देखा जाए तो वो गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और घोड़े के गोश्त को भी इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि उनके जिस्म के अंदर ताकत काफ़ी ज़्यादा रहती है और इसी के साथ साथ वो थोड़े से सख्त मिजाज भी नज़र आते हैं। नाज़रीन किराम, अगर दूसरी जानिब हबशियों को देखा जाए तो वो वहाँ पर बंदर के गोश्त का भी इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि जंगलों में ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ उनके अंदर नाचने गाने और इन तमाम तर चीज़ों का बहुत ज़्यादा उनसर देखा जाता है। नाज़रीन किराम, अगर पाकिस्तान एशियाई ममालिक की बात की जाए तो यहाँ पर मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल हो या फिर उसके साथ जुड़े हुए अंडों का इस्तेमाल हो तो इसको बहुत ही ज़्यादा ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाश्ते के अंदर तरह तरह के अंडे, ऑमलेट, फ्राई और इसके साथ साथ बॉयल किए हुए एग का इस्तेमाल करना बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सी खास चीज़ें बताने जा रहे हैं जो कि मुर्गी के गोश्त और अंडे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसका इंसानी ज़िंदगी पर क्या ऐसा असर होता है, यह असर कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे याद दहानी कराते चले कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बन जाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिलती रहें। नाज़रीन किराम, यहाँ पर याद रखा जाए कि मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल करने के हवाले से ये बात कही जाती है कि अगर आप ब्रायलर मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो उसका खासा नुकसान ये है कि आपके जिस्म के अंदर यहाँ पर हार्मोन्स तो पैदा हो जाते हैं और जिस्म को भारी भरकम प्रोटीन भी मिल जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ नाज़रीन किराम उसके अंदर जिस किस्म के ड्रग्स को लगाया जाता है, यही वजह है कि यहाँ पर जवान लड़कियां होने की बजाय छोटी उम्र के अंदर ही बच्चियां भी जवान हो जाती हैं। उनकी बलूगत का अमल बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है और इसी के साथ साथ नाज़रीन किराम जिनसी लज्जत की तलब भी बढ़ जाती है। नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब देखा जाए तो मुर्गी के गोश्त से हासिल शुदा प्रोटीन लड़कियों के जिस्म में मौजूद उनकी ग्रोथ के लिए भी फ़ायदेमंद है और उनके बालों की ग्रोथ के साथ साथ उनके जिस्म में मौजूद पट्ठों का यानी कि मसल्स की ग्रोथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन किराम, अगर बॉयल एग की बात की जाए तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है और इसके साथ ही साथ विटामिन ए, बी, सी और ई एक ऐसे एलिमेंट का किरदार अदा करते हैं जो कि जिस्म के अंदर बहुत ही खास तौर पर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं जो कि खास तौर पर अगर शादीशुदा लोग ज़्यादा उबले हुए यानी कि रोज़ाना 2 बॉयल अंडों का इस्तेमाल करें तो उनके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि जिनसी मिलाप के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम ये बात कही जाती है कि उसके अंदर ऐसी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि मर्द को हमेशा जवान रखने के लिए, उसके मसल्स में ताकत रखने के लिए यानी कि पट्ठों की कमज़ोरी से बचाव के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम ये बात कही जाती है कि वो लोग जो विटामिन बी का इस्तेमाल करते हैं यानी कि वो ख़वातीन जिनके अंदर बांझपन के मसाइल हों, जिनके यहाँ औलाद नरीना ना पैदा होती हो, वो अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इसमें मौजूद विटामिन बी जो है वो जिस्म में जाकर मुकम्मल तौर पर ऐसे खुलियों की या सेल्स की तश्कील देता है जिसकी वजह से जिस्म के अंदर से दोस्तों बांझपन का अमल भी ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर अंडों के बेशुमार मसाइल और इसके साथ ही साथ फ़वाइद भी बताए जाते हैं। इनके मसाइल के अंदर ये बात कही जाती है कि अगर आप इनकी जर्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना भी बहुत ज़्यादा ख़तरे की तरफ आपको ले जा सकता है और अगर आप बेतहाशा अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो नाज़रीन किराम ये आपके किडनीज़ में मौजूद क्रेटिनिन प्रोटीन का लेवल भी हाई कर सकते हैं जिसकी वजह से पेशाब में खून आना या फिर पथरी का बन जाना और इसके साथ ही साथ पेशाब का जल कर आना, ये तमाम तर मसाइल भी शामिल हैं। इसलिए नाज़रीन किराम सुन्नत नबवी के मुताबिक हमें हर चीज़ को इत्तदाल के मुताबिक और नाज़रीन किराम तनासुब में रहकर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।